क्या आप जानते हैं कि गुड हैबिट कैसे डाली जाए? न्यू हैबिट कब और कहाँ से शुरू की जाए? दरअसल जो चीज़ें हम डेली बेसिस पे करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती हैं। शुरुआत में कोई भी हैबिट अपनाने में थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन धीरे-धीरे टाइम के बाद आप इसके आदी हो जाते हैं। ये बुक आपको डेली रूटीन में बैड हैबिट चेंज करके गुड हैबिट अपनाने में हेल्प करेगी। आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या हैबिट इतनी इम्पोर्टेंट है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। हैबिट आपकी लाइफ बना सकती है, आपकी पूरी लाइफ ऐसे चेंज कर सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे अगर आप कैलोरी काउंट की हैबिट नहीं डालोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी मिठाइयाँ खा चुके हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि अब तक आप कितनी बुक्स पढ़ चुके हैं, जब तक आप रिकॉर्ड रखने की हैबिट नहीं डालोगे। जब हम हैबिट की बात करते हैं तो ये बुक्स आपको समझने में हेल्प करेगी कि आप किस टाइप के इंसान हैं। इस बुक में आप अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट में चेंज करना सीखेंगे। जो इसमें स्ट्रेटेजी दी गई है उसमें आपको अपने अंदर गुड हैबिट डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। इस पूरी दुनिया में आप खुद में अकेले हो, ये एक फैक्ट है। आपके पास जो एबिलिटी है, जो पोटेंशियल है, वो किसी और के पास नहीं है। आप यूनिक हो, इस बात पे आपको बिलीव होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि जो तरीका दूसरे के लिए काम करता है, वहीं वहीं आप उसमें फेल हो जाते हो, तो हम आपसे कहेंगे कि खुद को इस बात के लिए कभी भी ब्लेम मत करो और ना ही कोई सेल्फ डाउट रखो। अब जैसे कि अक्सर लोग क्लास में अपने लैपटॉप से नोट लेते हैं क्योंकि इससे आसानी रहती है, लेकिन आपको लैपटॉप यूज़ करने में प्रॉब्लम होती क्योंकि आपको पेपर पर लिखना ज़्यादा ईजी लगता है। हैबिट हमारे रूटीन काम होते हैं जो हम डेली बेसिस पर करते हैं। जैसे कि कई बार हमें किसी हैबिट को अडॉप्ट करने में मुश्किल होती है क्योंकि जो टेक्निक्स दूसरे यूज़ करते हैं वही आप को करने में मुश्किल होती है, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इस बात बस इतनी सी है कि हैबिट अडॉप्ट करने का सबका एक डिफरेंट पेस होता है। हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे, वहीं दूसरे को बेहद आसान। कोई हैबिट प्रैक्टिस करने में ईजी है या डिफ़िकल्ट, इसका एक और रीज़न है। और वो रीज़न हैबिट से जुड़ी हुई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है। तो एक्सपेक्टेशन दो टाइप की होती है। फर्स्ट, आउटर एक्सपेक्टेशन जो दूसरों से आती है, और दूसरी है इनर एक्सपेक्टेशन जो अंदर से आती है। अगर किसी हैबिट के साथ हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन हो तो आप उस हैबिट को पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स देंगे। हैबिट के हिसाब से रिस्पॉन्स करने वाले लोग चार प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं अपहोल्डर्स, फिर क्वेश्चनर्स, ऑब्लिगेट्स और लास्ट में रेबल्स। ये चार टाइप की टेंडेंसी है जो हमारे नज़रियों को इन्फ्लुएंस करती है। आप चीज़ों को किस तरह देखते हैं और किस तरह से बिहेव करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसी से डिसाइड होगा कि आप हैबिट कैसे फॉर्म करेंगे। अप होल्डर्स अपनी इनर और आउटर दोनों एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब चाहे ये सुनने में कितना ही पॉइंटलेस लगे, ये लोग जितना हो सके हर कीमत पर मिस्टेक को अवॉइड करते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई लेवल की होती है। यही रीज़न है कि अप होल्डर्स कोई भी हैबिट जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। अप होल्डर्स के पास डेली टू डू लिस्ट होती है जिसे वो जितना जल्दी हो सके पूरा करने की कोशिश करते हैं। इनकी कमिटमेंट इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई बीमारी या फिजिकल इंजरी भी इन्हें नहीं रोक सकती। हालांकि ज़्यादातर अपहोल्डर्स आउट से ज़्यादा अपनी इनर एक्सपेक्टेशन पर फोकस करते हैं क्योंकि वे अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन को वैल्यू देते हैं। सेल्फ प्रिजर्वनेस उन्हें खुद को एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे कि कोई अपहोल्डर जो एक्सरसाइज करने की सोच रहा है, वो अपने फ्रेंड को बड़े आराम से बोल सकता है, सॉरी मैं आज तुम्हारे साथ लंच पर नहीं जा सकता। अपहोल्डर्स में एक और खूबी होती है कि वो अपने रूल्स बड़े स्ट्रेटेजिकली फॉलो करते हैं। अगर किसी दिन कोई मिस्टेक हो जाए तो बड़ा गिल्टी फील करते हैं। एक बार की बात है, ग्रेट चेन को एक महिला बरिस्ता में काम करने वाली लड़की ने बताया कि उसे वहाँ पर अपना लैपटॉप यूज़ करना अलाउड नहीं है, पर इतने साल गुजरने के बाद भी वो इस बात को भूली नहीं। जब भी उसे कॉफ़ी शॉप में अपना लैपटॉप यूज़ करना होता है तो वो टेंशन में आ जाती है। अगला टाइप क्वेश्चनर्स का है। क्वेश्चनर्स को अपनी एक्सपेक्टेशन पर डाउट होता है, और ये लोग एक्सपेक्टेशन पर तभी रिस्पॉन्स करते हैं जब उन्हें उनमें कोई लॉजिक दिखता है। क्वेश्चनर्स इस लॉजिक के साथ जीते हैं कि हर एक्शन का कोई ना कोई पर्पस होता है, और तभी वे अपनी इनर एक्सपेक्टेशन रेडी करते हैं ताकि वो उन्हें फॉलो कर सकें। फ्रेड
एक स्टे एट होम डैड है और एक क्वेश्चनर्स है। जब उनके बेटे को प्रिंसिपल ने शर्ट पैंट के अंदर टक करने को बोला तो फ्रेड ने पूछा, इससे क्या होगा? और फ्रेड को बड़ी हैरानी हुई कि जब प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों को रूल्स फॉलो करने सीखने चाहिए। क्वेश्चनर्स को जब कोई हैबिट रीजनेबल लगती है तब वो उसे अडॉप्ट करते हैं, लेकिन अगर उसे कोई हैबिट में या रूल में कोई लॉजिक नहीं लगे तो उसके लिए उस हैबिट को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। अगले आते हैं ऑब्लिगेशन, जो हमेशा दूसरों की खुशी चाहते हैं। इन लोगों को अपनी इनर एक्सपेक्टेशन पूरी करना मुश्किल काम लगता है, जैसे कि हेल्दी डाइट लेना। ऑब्लिगेशन का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि ये लोग अपने लिए प्रॉमिस तोड़ सकते हो पर दूसरों के लिए नहीं। यही रीजन है कि ऑब्लिगेशन अपने लिए न्यू हैबिट फॉर्म करने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। मोटिवेशन के लिए कोई आउटर सोर्स चाहिए होता है। अब जैसे कि ग्रेस को ही ले लें, वो एक यंग प्रोफेशनल है जो रीडिंग की हैबिट डालना चाहता है। हालांकि ये एक इनर एक्सपेक्टेशन है, पर ग्रेस रीडिंग के लिए माइंड नहीं बना पाता है, इसलिए वो कोई बुक क्लब ज्वाइन करना चाहता है जहां पर उसे ऐसे लोग मिले जिन्हें देखकर वो इंस्पायर हो सके। चक एक यंग बॉय है जो अभी अभी ग्रेजुएट होकर एक नए शहर में शिफ्ट हुआ है। उसे अपनी कपड़ों की अलमारी ठीक से अरेंज करनी है, तो चक ने एक चैरिटी ग्रुप को कांटेक्ट करके उन्हें अपने एक्स्ट्रा कपड़े डोनेट कर दिए ताकि वो कपड़े किसी और के काम आ सके। क्योंकि ऑब्लिगर्स दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए ये लोग अक्सर काफी प्रेशर में रहते हैं। ये दूसरों को कभी ना नहीं बोल सकते। माइक एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है। एक बार उसके कलीग ने उससे एक रिपोर्ट फिनिश करने में हेल्प मांगी तो माइक मना नहीं कर पाया और नतीजा ये हुआ कि उसका अपना प्रोजेक्ट ही पूरा नहीं हो पाया। लास्ट में रेबल्स आते हैं जो आउटर और इनर दोनों एक्सपेक्टेशन को अवॉइड कर सकते हैं। इनके लिए इनकी फ्रीडम सबसे इम्पोर्टेंट होती है। चाहे कैसा भी काम हो, ये लोग अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करते हैं। इन्हें किसी काम के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर कोई करे तो एकदम अपोजिट करते हैं। अब जैसे टेड को ही ले लें, जो एक रेबल्स है जो अपने दो फ्रेंड के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करता है। एक दिन उसके फ्रेंड ने पूछा, क्या तुम बर्तन धो लोगे? लेकिन टेड ने को बर्तन धोने का जरा भी मूड नहीं था। वो उन लोगों में से है जो दूसरों के ऑर्डर पर काम करना पसंद नहीं करते। रेबल से डील करने मुश्किल लगता है, पर उनसे ट्रिक में काम निकलवाया जा सकता है। जैसे अगर पेरेंट्स अपने रेबल बच्चों से कुछ करवाना चाहते हैं तो उन्हें ऑप्शन रखने होंगे ताकि उन्हें चॉइस मिल सके। रेबल्स को कंट्रोल करने का यही एक तरीका है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है।